हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में रामधारी सिंह दिनकर का जो काव्य का पाठ है काव्यांजलि का, उसमें से आज हम पढ़ने वाले हैं उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश हैं और पद्यांश पर आधारित जो प्रश्नोत्तर पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं को पढ़ने वाले हैं। उनके पहले हम उनके पद्यांशों के अर्थ समझेंगे, उसके बाद हम उनके प्रश्नोत्तर देखेंगे। इस प्रकार से आपको ताकि पता चल जाए कि रामधारी सिंह दिनकर के कौन से इम्पोर्टेंट आपके पद्यांश हैं। तो बच्चों, आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको रामधारी सिंह दिनकर का पाठ अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप इस तरह के और भी नए-नए वीडियो पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला जो इम्पोर्टेंट आपका पद्यांश लिया गया है, आपको ये पता होना चाहिए कि 3 कविताएं रामधारी सिंह दिनकर की आपके पाठ में दी गई हैं। पहला पुरूरवा है, दूसरा उर्वशी है और तीसरा अभिनव मनुष्य है। तो तीनों ही कविताओं में से जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो आपका निकाला गया है पद्यांश। तो पहला पद्यांश पुरूरवा से लिया गया है। तो इसमें देखिए, पर न जाने क्या बात है। पुरूरवा उर्वशी से ये बातें कहता है और कहता है कि पर न जाने क्या बात है इंद्र का। अब आगे जो रेखांकित लाइनें हैं, रेखांकित लाइनों का आपका व्याख्या पूछा जाएगा एक प्रश्न में 2 नंबर का। तो हम इस पैराग्राफ के साथ रेखांकित अंश का जो व्याख्या है वो भी समझ लेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे पहली लाइन में कहा गया, पर न जाने क्या बात है। अब पुरूरवा उर्वशी के सामने अपनी विवशता बताते हुए कहता है कि ना जाने क्या बात है कि तुम मेरे सामने हो। उर्वशी बहुत ही सुंदर कन्या है, तो वो बहुत ही सुंदर स्त्री है, तो उसके सामने अपने को असहाय जानते हुए पुरूरवा कहता है कि आज ना जाने क्या बात हो गई है कि तुम मेरे सामने हो। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, आयुध माने हथियार, उसके बाणों को, कि इंद्र के हथियार को भी जो पुरुष, मुझ जैसा जो पुरुष है, शक्तिशाली पुरुष अपने आप को पुरूरवा कहता है कि मुझ जैसा शक्तिशाली जो पुरुष है वो इंद्र के आयुध को, इंद्र के हथियार को भी वो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। तो वो आदमी जो पुरुष और नारी है, किस तरीके से पुरुष नारी के सामने बेबस हो जाता है, इसी बात को यहाँ इंगित करते हुए कहता है कि जो पुरुष है वो इंद्र के आयुध को, माने इंद्र के हथियार को भी वो झेल सकता है, इतनी उसके अंदर शक्ति होती है। सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है और शेर से भी बाहें मिलाकर वो खेल सकता है, शेर से भी उसे डर नहीं लगता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता। कहते तो जो बड़े से बड़े हथियारों से, बड़े से बड़े हिंसक जानवरों से भी वो जीत लेता है, उनसे हाथ मिला सकता है, लेकिन वही फूल जैसी स्त्री के आगे, फूल जैसी सुकोमल स्त्री के आगे वही पुरुष असहाय हो जाता है, उसका कोई उपाय नहीं चलता है, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। उसके पास शक्ति तो होती है लेकिन उस शक्ति का वो उपयोग उस नारी के ऊपर नहीं कर पाता है, तो शक्ति के रहते हुए भी वो पूरी तरह से निरुपाय हो जाता है, कुछ भी उसका वश नारी के सामने नहीं चलता है। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। अब इन लाइनों में क्या कहा है पुरूरवा ने कि विद्ध माने बंध जाता है सहज बंकिम नयन के बाण से। जो पुरुष दुनिया में किसी से डरता नहीं है वो केवल नारी के सरल नेत्रों के बाण से बंध जाता है, घायल हो जाता है। जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। उस पुरुष को नारी जो है अपनी एक मुस्कान से उसको जीत लेती है और नारी के सामने पुरुष का कोई भी वश नहीं चलता है। अब इनके प्रश्न उत्तरों को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम यहाँ पर होगा पुरूरवा और कवि का नाम रामधारी सिंह दिनकर, अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, तो भी आपको पाठ का नाम और कवि का नाम लिखना है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या समझाई गई है, उसी तरीके से आपको लिखना है।
अगला प्रश्न इसमें दिया है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किसके कथन को आधार मानते हुए किस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने उर्वशी के कथन को आधार मानते हुए इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि जो नर जो है, जो पुरुष है, जो पूरी दुनिया से लड़ सकता है, वो स्त्री के सामने असहाय हो जाता है, स्त्री के सामने उसका कोई भी वश नहीं चलता है। अब आगे देखते हैं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, पुरूरवा ने किसके समक्ष असहाय हो जाने का उल्लेख किया है। तो पुरूरवा ने उर्वशी के समक्ष असहाय हो जाने का उल्लेख किया है। अगला है, शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी किससे घायल हो जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा, शक्तिशाली और बलशाली व्यक्ति भी एक नारी की मुस्कान से घायल हो जाते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। अब अगला जो ये पैराग्राफ है, ये आपका दिया है उर्वशी कविता से, उर्वशी शीर्षक कविता से लिया गया है। तो उर्वशी क्या कहती है पुरूरवा से कि मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत। ये देखिए अंडरलाइन है, आपके 3 जो आगे की लाइनें हैं वो अंडरलाइन है, रेखांकित है। इसको आपको व्याख्या का प्रश्न आएगा, तो आप इसे सही से समझ लीजिए। मेरे सम्मुख नत हो जाते, नत हो रहते गजराज मत। गजराज माने होता है हाथी। कहते मेरे सामने, उर्वशी नारी है, कहती किसी भी नारी के सामने बड़े से बड़े जो हाथी हैं, मस्त हाथी हैं, वो भी नतमस्तक हो जाते हैं, वो भी अपना सिर झुका लेते हैं। केसरी सरब शार्दूल भूल निज हिंस भाव। ये हिंसक, जितने हिंसक जानवर होते हैं, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, तो चाहे वो बाघ हो, ये सारे के सारे हिंसक जानवर नारी के समक्ष अपनी हिंसा के भाव को भूल जाते हैं, अपने हिंसक स्वभाव को भूल जाते हैं। ग्रह मृग समान निर्विष अहिंस बनकर जीते, और घर में पले हुए मृग के समान ये हमेशा अहिंसक बनकर जीने लगते हैं। तो यहाँ पर उर्वशी कहती है कि बड़े से बड़े हाथी, शेर, चीते, ये सब क्या हैं, जितने भी हिंसक हैं, ये नारी के समक्ष जो है नतमस्तक हो जाते हैं, और घर में पले हुए हिरन के समान अहिंसक बनकर उसके सामने आते हैं। मेरी भ्रू स्मित को देख चकित विस्मित विभोर। भ्रू स्मित माने, भ्रू माने भौहों, स्मित माने हंसी। हमारी, मेरी भौहों के मुस्कान को देखकर, भौहों की हंसी को देखकर वो चकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं और विभोर हो जाते हैं। चकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और भाव विभोर हो जाते हैं। सूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं। निमिष माने आंखें। बड़े से बड़े सूरमा स्त्री को देखकर आंखें खोले खड़े रह जाते हैं, अवाक जैसे खड़े रहते हैं। श्रत हो जाता स्वमेव सिंजनी का कसाव। सिंजनी माने होता है बाण, और मनुष्य ने, पुरुष ने जो अपने बाण पर जो डोरी चढ़ाई हुई है, और जैसे ही स्त्री को देखते हैं उनकी चढ़ाया हुआ डोरी जो है, बाण पे चढ़ी हुई प्रत्यंचा है जो डोरी है, वो ढीली पड़ जाती है और संत्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। उनके हाथों से धनुष और बाण नीचे गिर जाते हैं। तो ये पैराग्राफ आपको समझ में आ गया। अब इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम है उर्वशी और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ, इसमें भी आपको यही उत्तर लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर अभी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या पढ़ाई गई है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या आप कर सकते हैं। फिर उर्वशी के अनुसार उसके समक्ष हिरन के समान कौन बन जाते हैं। तो कहते हैं उर्वशी के अनुसार उसके समक्ष हिरन के समान जंगल के जो हिंसक जानवर हैं वो हिरन के समान बन जाते हैं। बड़े बड़े वीर भी उर्वशी को देखकर उसके समझ क्यों नहीं कुछ बोल पाते हैं। तो कहते हैं बड़े से बड़े वीर योद्धा भी उर्वशी को देखकर, उसके रूप को देखकर इतना मोहित हो जाते हैं कि उसके समझ उनसे कुछ भी बोला नहीं जाता है, कुछ भी वो बोल नहीं पाते हैं। उर्वशी को देखकर वीरों के धनुष की डोर की क्या दशा हो जाती है। तो उर्वशी को देखकर वीरों के धनुष की डोर भी ढीली पड़ जाती है और धनुष बाण उनके हाथों से गिर जाते हैं। अब अगला पैराग्राफ देखते हैं।
ये जो अगला पद्यांश है ये आपका दिया गया है, जो रामधारी सिंह दिनकर की तीसरी कविता है अभिनव मनुष्य, वहाँ से ये लिया गया है। तो यहाँ पर अभिनव मनुष्य माने होता है जो आजकल का मानव है, आज का जो नया मानव है उसके बारे में कहा कि आज का मानव विज्ञान के ऊपर निर्भर है। तो कहते हैं कि विज्ञान यहाँ पर ये पैराग्राफ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जो शुरू की 4 लाइनें हैं वो रेखांकित भी हैं, इनकी व्याख्या का प्रश्न आएगा, तो आप इसको समझ लीजिए। कवि कहते हैं कि सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, कहते हैं मनुष्य तुम अभी से सावधान हो जाओ, अगर विज्ञान एक तलवार के समान है तो तुम उस तलवार को हाथ में लेने से पहले अभी से सावधान हो जाओ। तो इसे दे फेंक तजकर मोह स्मृति के पार, तो इसको तुम फेंक दो तजकर मोह, इस विज्ञान का, विज्ञान रूपी तलवार का मोह त्याग कर उसकी यादों को भी मिटा दो और इसे अपने हाथ से निकाल कर बाहर फेंक दो। अब कवि का कहने का मतलब है कि विज्ञान अगर तलवार के समान धारदार है तो मनुष्य अभी उसे उपयोग करने के योग्य नहीं बना है, तो उसको कहते हैं कि इस तलवार को तुम अपने हाथ से इसका मुंह त्याग दो और इसे फेंक दो। हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, ये सिद्ध हो चुका है कि तुम अभी छोटे शिशु हो, नादान शिशु हो, जैसे छोटा बच्चा होता है उसके हाथ में तलवार नहीं दी जा सकती, तो ये तुमने सिद्ध कर दिया है कि तुम अभी छोटे शिशु के समान ही हो, अज्ञानी हो, तुम्हें बिल्कुल भी विज्ञान का ज्ञान नहीं है, अपने अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं है। फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, फूल कांटों का मतलब है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, अपने अच्छे और बुरे की तुझे कुछ भी पहचान अभी तक नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए कवि ने उनको छोटे नादान शिशु के समान कहा है। खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, अब यहाँ कवि कहते हैं कि तुम हाथ में इस विज्ञान रूपी तलवार को लेकर खेल नहीं सकते हो, इसकी तुम्हें इजाज़त मैं नहीं दे सकता। काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार, क्योंकि इस तलवार को अगर तुम हाथ में लेकर खेलोगे, विज्ञान रूपी तलवार को, तुम अपने ही शरीर को काट लोगे, क्योंकि इसकी जो धार है बहुत तीखी है। जिस प्रकार नादान बच्चे के हाथ में तलवार नहीं दी जाती है, वो अपने शरीर को काट लेगा, उसी प्रकार तुम भी सिद्ध हो चुका है कि अभी तुम नादान शिशु के समान ही हो, इसलिए विज्ञान रूपी तलवार को तुम अपने हाथ में लेकर खेल नहीं सकते, क्योंकि इसकी धार बहुत ही तेज है और तुम अपने को ही नुकसान पहुंचा लोगे। अब इसके प्रश्न देखते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवि का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम है यहाँ पर अभिनव मनुष्य और कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। उपर्युक्त पद्यांश के संदर्भ को भी इसी तरह से लिखना है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपको समझाई गई है, आप उसी तरीके से लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने मानव को किसके प्रति सचेत किया है? तो इन पंक्तियों में कवि ने मानव को विज्ञान रूपी तलवार के प्रति सचेत किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में दिनकर जी ने क्या कहा है? तो विज्ञान रूपी तलवार के संदर्भ में दिनकर जी ने कहा है कि ये तलवार बहुत ही धारदार है और तुम इसको उपयोग करने के अभी काबिल नहीं हो, तो तुम इस तलवार को इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। फूल और कांटों के संदर्भ में कवि ने आज के मानव से क्या कहा है? तो फूल और कांटों के संदर्भ में कवि ने आज के मानव से कहा है कि तुम्हें फूल और कांटों की, यानी अपने अच्छे और बुरे की कुछ भी पहचान नहीं है, तो तुम इस तलवार को अपने हाथ में नहीं ले सकते, इसकी धार तीखी है और तुम अपने ही अंगों को काट लोगे, अर्थात अपने का ही नुकसान कर लोगे। तो विज्ञान की जब तक पहचान ना हो, विज्ञान विनाश का भी कारण है और विज्ञान वरदान भी है, तो जब तक हमें अच्छे से ज्ञान ना हो तब तक हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो ये तीनों आपके शीर्षक थे, पुरूरवा, उर्वशी और अभिनव मनुष्य। तीनों के जो इम्पोर्टेंट आपके पद्यांश है वो आपको आज पढ़ाए गए हैं। तो बच्चों, आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।